हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो कि 3 मार्क्स में आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को देर न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन, मेंशन 2 कॉन्ट्रीवेंसेस ऑफ ईच। यहाँ पे आपको सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन दोनों का आपको डिफरेंस बताना है और यहाँ पे हम आपको इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बताते चलेंगे कि यहाँ पे आपसे डिफाइन पॉलिनेशन पूछा जा सकता है, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन के टाइप्स पूछा जा सकता है, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपसे कुछ कुछ और क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन हम पढ़ते चल रहे हैं, आंसर हम आपको नहीं पढ़ते चल रहे हैं। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, ठीक है। उसके बाद है डिफाइन पॉलिनेशन। पॉलिनेशन को डिफाइन करना है। गिव एन अकाउंट ऑफ द वैरिड मीन्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन इन प्लांट। क्रॉस पॉलिनेशन जो प्लांट में होता है और क्या क्या टाइप्स है उसको आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन किस में होता है। तो बोथ बाइसेक्चुअल एंड यूनिसेक्चुअल फ्लावर्स दोनों में होता है। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक। उसके बाद है नेम चीफ लेयर ऑफ ह्यूमन ओवम। ह्यूमन ओवम जो होता है, जो कि फीमेल में पाया जाता है, तो उसका आपका जो उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उसको लेबलिंग करना है यहाँ पे। तो लेबलिंग आप कर लीजिएगा, इसका प्रैक्टिस आप डायग्राम का कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज़ जीन थेरेपी। जीन थेरेपी क्या होता है? तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल जीन्स इनटू सेल्स इन प्लेस ऑफ मिसिंग एज डिफेक्टिव वंस इन ऑर्डर टू करेक्ट जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर को करेक्ट करने के लिए यहाँ पे हम लोग एक प्रोसेस का यूज़ करते हैं जिसको हम लोग जीन थेरेपी के नाम से जानते हैं। टाइप्स ऑफ जीन थेरेपी, यहाँ पे जीन थेरेपी का टाइप भी दिया हुआ है तो आप इसको देख सकते हैं। जर्मलिन जीन थेरेपी, सोमैटिक जीन थेरेपी, ठीक है, सोमैटिक सेल जीन थेरेपी। उसके बाद है लेबल द डायग्राम गिवन बिलो। देखिए फिर से लेबलिंग वाला क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे आपका क्या दिख रहा है? ह्यूमन स्पर्म है। ये ह्यूमन स्पर्म आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा और यहाँ पे आप इसका लेबलिंग देख सकते हैं कि ह्यूमन स्पर्म को किस तरह से लेबलिंग किया गया है। तो इसी टाइप से आपको भी थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना है। आपको यहाँ पे अगर लेबलिंग बोलता है तो लेबलिंग कीजिएगा और अगर पूछ देता है कि यहाँ पे आपको डायग्राम के साथ में उसको डिफाइन करना है, बताना है उसके पार्ट्स के बारे में, तो उसको भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक। उसके बाद है क्वेश्चन आपका 17 नंबर यहाँ पे दिखा रहा है, मतलब 17 नंबर यहाँ दिखा रहा है बट ये 17 नहीं है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल एंजियोस्पर्मिक माइक्रोस्पोरेंजियम विद डायग्राम। यहाँ पे आपको एंजियोस्पर्मिक माइक्रोस्पोरेंजियम का डायग्राम बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। और उसके फंक्शंस, जो उसके पार्ट्स के फंक्शन कौन कौन से हैं तो उसको आपको बताना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम और उसके साथ में इसके फंक्शंस देख लीजिए। यहाँ पे हर पार्ट का अलग अलग फंक्शन दिया हुआ है तो उसको आप पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। उसके बाद है आपके लिए राइट द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस। हम लोग पढ़ चुके हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ इन द टेस्टिस। आप लोग पढ़े होंगे कि तो जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, उस टेस्टिस में जो होता है तो उसको हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। और वही चीज़ अगर फीमेल में होता है ओजेनेसिस, तो और फॉर्मेशन ऑफ ओवा होता है ग्राफियन फॉलिकल ऑफ ओवरी में, ठीक है। तो इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 3 मार्क्स में ज़्यादातर आपसे डिफरेंस वाला क्वेश्चन पूछ लेता है। उसके बाद है व्हाट इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग, हाउ इज़ इट बेनिफिशियल। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है और ये हमारे लिए क्यों बेनिफिशियल है, तो देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, ठीक है। इतना आपके लिए काफ़ी होगा। उसके बाद है यहाँ पे लेबल द डायग्राम गिवन बिलो। ये जो है एक रेप्लिकेशन फॉक, डीएनए का जो रेप्लिकेशन फॉक होता है वो आपका यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको लेबलिंग यहाँ पे भी करना पड़ेगा। देखिए लेबलिंग का क्वेश्चन आपके लिए आसान होता है कि आपको सिर्फ लेबल करना है, ज़्यादा कुछ लिखना उतना नहीं है। बस एक बार डायग्राम को आप देख लीजिएगा ना तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। फिर है हाउ विल यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन कंप्लीट डोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस, एक्सप्लेन देम विद एग्जाम्पल। यह आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का क्वेश्चन है। कंप्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस आप लोग जानते हैं, ठीक है। फिर है लेबल द डायग्राम गिवन बिलो। यहाँ पे डीएनए का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसको भी आपको लेबलिंग करना है, ठीक है। 5 मार्क्स में आपको डीएनए का स्ट्रक्चर को पूरा डिफाइन करके अच्छा से बताना पड़ेगा, ठीक। यहाँ पे मैच द फॉलोइंग थोड़ा अच्छा से दिखाई नहीं दे रहा, हम बता देते हैं। यहाँ पे आपके लिए मैच द फॉलोइंग है। सबसे पहला जो है वाटर, तो वाटर इसमें से क्या है? तो ए बायोटिक कंपोनेंट होता है, हम लोग जानते हैं। फिर है ग्रास होपर, तो ग्रास होपर क्या होता है? वो कंज्यूमर होता है। उसके बाद न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? तो डीएनए होता है, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड को मिलाने से ही डीएनए का निर्माण होता है। फिर है टेस्टिस, तो टेस्टिस क्या होता है? तो स्पर्मेटोजेनेसिस। उसके बाद है डीकम्पोजर, तो डीकम्पोजर कौन होता है? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
उसके बाद है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन। होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन आप लोग 10th क्लास में भी पढ़े थे कि समजात और विषमजात अंग किसे कहते हैं, तो इसका डिफरेंस आपको बताना है। 10th में हम लोग पढ़े थे, इसको इंग्लिश में बस आपको बता देना है, ठीक है। फिर लेबल द डायग्राम गिवन बिलो, यहाँ पे भी लेबलिंग वाला क्वेश्चन आ गया। स्ट्रक्चर ऑफ एन ओवम, स्ट्रक्चर है ओवम का और आपको इसको क्या करना है, लेबल करना है। फर्स्ट का कोरोना रेडिएटा होगा, सेकंड का जोना पेलुसिडा होगा, थर्ड का न्यूक्लियस होगा, उसके बाद है साइटोप्लाज्म, उसके बाद है पेरीवेलिन स्पेस और उसके बाद है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद आपका क्या क्वेश्चन आ जाता है, राइट द मेन डिफरेंस ऑफ डीएनए एंड आरएनए। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीएनए एंड आरएनए के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे आपके लिए हम क्वेश्चन प्रिपेयर कर दिए हैं, आंसर भी आपके लिए प्रिपेयर यहाँ पे किया हुआ है। तो आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन मैक्सिमम आप करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत उसमें करना नहीं होता है, बस डायग्राम ड्रॉ कीजिए, लेबलिंग कीजिए, ठीक है। इतना ही, एंड थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।